नेशन वॉन्ट्स टू नो ये ज्यादातर कौन यूज करता है, अब तक तो पूरा देश जान चुका है, लेकिन इसी जवाब को दिया है सलमान खान ने बिग बॉस के वीकेंड का वार पर। क्या कुछ कहा है उन्होंने, ये आपको डिटेल में बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। पूरा सैटरडे का जो एपिसोड था, हमने देखा किस तरीके से राहुल की टांग खिंचाई की गई, छेड़खानी की गई कि अरे दिशा ने क्या पता एपिसोड्स ही ना देखे हो, दिशा हो सकता है थाईलैंड में हो या फिर कहीं और हो, इस रीजन से वो आपको जवाब नहीं भेज रही हैं या फिर उनका जवाब ना हो। जहां पर राहुल ये कहते हैं सामने से सलमान को कि सर अगर आप बोलेंगे तो शायद जवाब जरूर आएगा, प्लीज जवाब भेज दीजिए, प्लीज जवाब दीजिए। जिस पर राहुल ये भी कहते हैं कि द नेशन वॉन्ट्स टू नो नाउ। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे ही राहुल ने ये बात बोली है द नेशन वॉन्ट्स टू नो, उस पर सलमान खान का सामने से रिएक्शन आया है और सलमान खान ने इंस्टेंटली मौके पर चौका मारते हुए ये बात कह दी दैट द नेशन डजंट वांट्स टू नो एनीथिंग। वेल, इस बात को गॉसिप मॉन्गर्स ने उठा लिया। सोशल मीडिया पर एक चिंगारी ही काफी होती है आग लगाने के लिए, और इस वक्त द नेशन वांट्स टू नो वही चिंगारी है। रिपब्लिक भारत सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर कितना सक्रिय है ये हम सभी देख रहे हैं, जान रहे हैं। किस तरह की हरकतें अर्नब गोस्वामी के साथ हो रही हैं वो भी देख रहे हैं, जान रहे हैं और विटनेस कर रहे हैं बकायदा। अब ऐसे में जब बिग बॉस के वीकेंड का वार पर ये सवाल निकल कर आया कि जनता जानना चाहती है कि दिशा का क्या जवाब आया या नहीं आया, ऐसे में जब राहुल वैद्य ने इस बात को कह दिया द नेशन वांट्स टू नो कि क्या आंसर है, तो सलमान ने अपनी तरफ से तो कह दिया कि चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता, द नेशन डजंट वांट्स टू नो एनीथिंग, द नेशन इज नॉट इंटरेस्टेड। अब इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन सलमान हर थोड़े थोड़े फेज में हर उस मुद्दे को टैकल कर रहे हैं, हर उस मुद्दे की बात निकाल रहे हैं वीकेंड का वार पर और जनता को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहां पर सलमान ने ये द नेशन वांट्स टू नो, कोई नहीं जानना चाहता, नो वन वांट्स टू नो, ये कर कर एक इरिटेटिंग सा रिएक्शन दे दिया कि अरे यार हाँ ठीक है, ये बहुत पकाऊ हो गया, द नेशन वांट्स टू नो, ये कर कर अवॉइड कर दिया इस बात को और आगे बढ़ गए। उसके कुछ हफ्ते पहले भी जब वीकेंड का वार शुरू हुए थे तब नेपोटिज्म का मुद्दा निकाला गया, जिसमें तकरीबन 40 मिनट इस बात के थे कि क्या कुछ नेपोटिज्म की चीजें हैं, क्यों इस वक्त नेपोटिज्म इतना आ रहा है। तो ऐसा लगा कि भैया ये प्लान्ड था कि नेपोटिज्म के बारे में बात तो करनी ही करनी है। उसके अलावा उसके पहले एक वीकेंड का वार पर भी ऐसे ही 20 से 25 मिनट इस बात को दिए गए थे कि चीखने चिल्लाने से अपनी बात साबित नहीं होती, आप चीखने से सही साबित नहीं हो जाएंगे, फैक्ट्स लाइए, डिस्कशन कीजिए, बातें कीजिए, लेकिन चीखिए चिल्लाइए मत। इस तरह की तमाम कॉन्वर्सेशंस जो है वो करी गई थी। अब इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन ऐसा लगता है चाहे कपिल शर्मा शो हो, चाहे कौन बनेगा करोड़पति हो, चाहे वो बिग बॉस हो, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, क्योंकि सलमान से इस वक्त जनता काफी गुस्से में है। बिग बॉस से ना सही लेकिन सलमान से डेफिनेटली है। और इस तरह का एक बार बार सलमान का इनडायरेक्ट तरीके से रिपब्लिक भारत की तरफ इशारा करना या इनडायरेक्ट तरीके से अर्नब की तरफ इशारा करना कि चीखने चिल्लाने से आप सही साबित नहीं हो जाएंगे, चीखने से जनता सिर्फ आपके चैनल को स्विच ऑफ कर देगी, देखना बंद कर देगी आपको, इससे टीआरपी के नाम पे खाली आप चिल्ला रहे हैं और कुछ नहीं है, ये बातें इनडायरेक्टली डेफिनेटली हिंट करती हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ, यानी कि अर्नब गोस्वामी की तरफ। अब एक और बार जब सलमान ने ये कर दिया है तो भाई हर तरफ यही डिस्कशन चालू है कि क्यों सलमान इनडायरेक्टली हर बार अर्नब को टारगेट कर रहे हैं। क्या कुछ आपका कहना है इस पर, द नेशन रियली वांट्स टू नो और नॉट, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में।